1804 इस साल पहली बार हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंचती है, पर अगले सिर्फ 100 सालों में ये नंबर बढ़कर के डबल हो जाता है, यानी कि 2 बिलियन। और आज 2020 में हालत ये है कि हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन 7.8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। मतलब हम ह्यूमंस को अपनी पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंचाने में करीब 3.5 लाख सालों का वक्त लग गया, और सिर्फ अगले 200 सालों में ये आंकड़ा 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि सिर्फ साल 2050 तक हमारी पॉपुलेशन 7.8 बिलियन से बढ़कर 9.4 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसका इफेक्ट हमारी धरती पर काफी पड़ेगा। और कुछ साइंटिस्टों का तो ये भी मानना है कि जिस गति के साथ आज हम ह्यूमंस अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, उसे अगर आने वाले 50 सालों के अंदर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये चीज हमारी धरती के लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। पर क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर हमारी धरती की पॉपुलेशन एक नॉनियन हो जाए, और क्या इस सिचुएशन में हम इंसान धरती में सरवाइव कर पाएंगे? दरअसल एक नॉनियन में करीब 30 जीरो होते हैं, और आप इस नंबर का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हो कि हमारे पूरे यूनिवर्स में करीब 10 नॉनियन स्टार्स हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले इसका इफेक्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा, क्योंकि साल 2009 के एक स्टडी में पाया गया था कि आज हर एक बच्चा जो जन्म लेता है वो धरती के एटमॉस्फेयर में 9500 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और अगर ह्यूमंस की पॉपुलेशन एक नॉनियन हो जाती है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी तेजी से बढ़ने लगेगा, और इस अमाउंट की क्वांटिटी एक साथ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि धरती में मौजूद सभी पेड़ पौधे इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी, जिसके बाद धरती पर हरिकेन्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आने लगेंगे, और देखते ही देखते ह्यूमंस और एनिमल्स की जान जाने लगेगी। साथ ही आज हमारी धरती की टोटल लैंड एरिया 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की है, और इस हिसाब से आज हर एक किलोमीटर में 15 लोग रहते हैं। पर अगर धरती में एक नॉनियन लोग हो जाएं, तो धरती के हर एक मीटर स्क्वायर के एरिया में 7 × 10⁻15 लोगों को रहना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है अगर धरती के हर एक एरिया में हम बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर पाएं। और साइंटिस्टों का ये भी मानना है अगर ऐसा होता है तो अस्थमा जैसी रिस्पायरेटरी डिजीज काफी कॉमन हो जाएंगी, और यही नहीं, लंग कैंसर जैसी बीमारियां भी हर दूसरे तीसरे इंसान में देखने को मिलेंगी। और मान भी लें कि एक बार साइंटिस्ट इन सभी बीमारियों का इलाज ढूंढ भी लेते हैं, तब भी हमारे सामने अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, क्योंकि आज जैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक वैसे ही दुनिया भर में टाइम टू टाइम काफी सारे इन्फेक्शियस डिजीज फैलते रहेंगे। पर वो सभी डिजीज किसी एक पार्टिकुलर सिटी या जगह में होने के चलते आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग करके कंट्रोल कर लिया जाता है। पर जब दुनिया की पॉपुलेशन एक नॉनियन होगी और करोड़ों लोग एक छोटे से एरिया में रहेंगे, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तो भूल ही जाओ, क्योंकि मान लो इस सिचुएशन में अगर कोई भी छोटी सी बीमारी फैलती है तो वो हर रोज करोड़ों को इन्फेक्ट करेगी। और अगर हम इन सब डिजीजेस से बच भी गए तो इतने सारे बिल्डिंग्स और ह्यूमंस होने के चलते हमारी धरती की सरफेस धीरे धीरे करके नीचे की ओर बेंड करना स्टार्ट कर देगी, और अल्टीमेटली इसका असर धरती के कोर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि धरती के बेंड होने से कोर का टेम्परेचर जो आज सन के टेम्परेचर जितना है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा, और इस चलते धरती में मौजूद वोल्केनोज भी फटने लगेंगे, और रोजाना ही कोई न कोई नेचुरल क्लाइमेटीज भी आएंगी। पर अभी आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि बाकी सब तो ठीक है, पर क्या हम इंसान अपने आप को फीड करने के लिए इतना खाना प्रोड्यूस कर पाएंगे? तो गाइस इसका जवाब है नहीं, क्योंकि क्लाइमेट इतना ज्यादा पॉल्यूटेड होने के चलते सॉइल की फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी, और सेकेंडली हम इंसान इस सिचुएशन में ऑलमोस्ट हर एक जगह को रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए ऑक्यूपाई कर चुके होंगे, चाहे वो जगह माउंटेन, रेगिस्तान या फिर पोलर रीजन ही क्यों ना हो। और इसी वजह से एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास काफी कम जमीन होगी, और अगर लैंड हुई भी तब भी मैं ये बात दावा के साथ कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर के साथ एक नॉनियन लोगों के लिए खाना प्रोड्यूस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। और तो और अगर हम चाइनीज भी बन जाएं और धरती में मौजूद हर एक चीज को खाने लगे तो भी ये सभी चीजें सिर्फ 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगी। पर पॉजिटिव बात ये है कि ये सभी आइटम हम सभी के लिए पूरे 1 साल तक चलेगा। तो इस वक्त में साइंटिस्ट के पास मौका होगा कि वो आर्टिफिशियली कुछ ऐसा बना लें कि जिससे हमारी ये फीडिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्योर वाटर की तरफ, क्योंकि आज 2020 में भी अगर WWF की माने आज भी 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको प्योर वाटर पीने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उस सिचुएशन में तो सिर्फ 0.5% लोगों को ही फ्रेश एंड प्योर वाटर मिल पाएगा, जिस चलते हमें सी वाटर को फिल्टर करके पीना पड़ेगा। और अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक नॉनियन कोई एक छोटा नंबर नहीं होता, और फर्स्ट ऑफ ऑल सी वाटर को इतने बड़े क्वांटिटी में फिल्टर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और चाहे
मान भी लो ये पॉसिबल हो गया तो भी सभी देशों के बीच सी एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए रोजाना ही काफी ज्यादा डिस्प्यूट होंगे, जिस कारण दुनिया में वर्ल्ड वार होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और मान लो अगर वार होता है तो दुनिया का एंड कंफर्म है। और अगर मान भी लो कि वर्ल्ड वार नहीं होता है तब भी किसी इन्फेक्शियस डिजीज, नेचुरल क्लाइमेटीज या फूड और वाटर शॉर्टेज के चलते धरती पर ह्यूमैनिटी ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। और ये भी हो सकता है कि धरती पर ह्यूमैनिटी सिर्फ एक मंथ भी सरवाइव न कर पाए अगर हम जल्द से जल्द अगर धरती को छोड़कर किसी और प्लेनेट को कॉलोनाइज नहीं कर पाए तो। पर गाइस, 1 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है और धरती में ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतना होना इम्पॉसिबल है। पर हाँ, अगर हम साइंटिस्टों की माने तो अगर हमारी पॉपुलेशन 10 बिलियन क्रॉस करती है तब भी धरती का हाल कुछ ऐसा ही हो सकता है। पर गाइस रिलैक्स, साल 2050 जब हमारी पॉपुलेशन 9.4 बिलियन होगी तब से लेकर साल 2100 तक हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 1.6 बिलियन और बढ़ेगा, क्योंकि जब हम 10 बिलियन के क्लोज होंगे तब सभी देशों की गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल करने की स्ट्रिक्ट कोशिश करेगी। और ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में हमारी फर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज होने वाली है। और हमारे नासा, स्पेसएक्स और इसरो जैसे स्पेस एजेंसीज इंसानी बस्तियों को साल 2100 तक स्पेस के किसी और प्लेनेट पर ले जा चुकी होगी। पर आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको स्पेस कोलोनाइजेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, अगर आपको ऐसी और भी मजेदार हाइपोथेटिकल वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो या फिर कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हर बार की तरह वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।